नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, खान सर का नाम तो आपने सुना होगा, निश्चित रूप से सुने होंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए लोग ही हैं। सुना होगा आपने। सिद्धांत की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, लोगों को, बच्चों को जो पढ़ाते हैं उनको जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त हो इसका टिप्स देते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जो ज्ञान की बातें करता है वो खुद इतना बड़ा अज्ञानी कैसे हो गया है, यह बात समझने वाली है। इसलिए कि आपको इसलिए कि आपको याद होगा कि दिल्ली में जो रॉज आईएएस कोचिंग संस्थान था, उसमें एक हादसा हुआ और हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। उसके बाद जो छात्र थे, कोचिंग में पढ़ने वाले अन्य छात्र थे, या यूँ कहें कि पूरे दिल्ली के छात्र सड़क पे उतर आए और हंगामा हो गया। आप जानते हैं कि जब इस तरह का हंगामा होता है तब प्रशासन की नींद टूटती है। प्रशासन का नींद टूटा और सारे कोचिंग संस्थानों की जांच होने लगी। इसमें बड़े बड़े संस्थान भी बंद हुए जिनके पास सुरक्षा के व्यवस्था नहीं थे, जो नियमावली है उसके अनुसार व्यवस्था नहीं थी। कई लोगों का बंद हुआ और उसमें विकास कृत का जो दृष्टि आईएएस है वो भी बंद हुआ, जो अभी भारत के सबसे बड़े आईएएस कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। उनका यूट्यूब है, लाखों की संख्या में सब्सक्राइबर है, लगभग 31 लाख से ज़्यादा। उनके यहाँ भी बंद हुआ। जब यह घटना दिल्ली में हो रही थी तो नींद टूटी राज्य सरकारों की भी, और उसी में नींद टूटा बिहार सरकार का। पटना के जो जिलाधिकारी हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने तुरंत एक कमेटी का गठन किया और पटना में संचालित हो रहे संस्थानों की जांच का भार दिया। जांच हुई, कई जगह पर जांच हुई, और खासकर पटना के निचले क्षेत्रों में जहां बाढ़ का पानी घुस जाता है वहां बड़ी संजीदगी से इसको देखा गया। आप जानते हैं कि महेंद्रू, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, अगम कुआं, कुम्हरार आदि जो क्षेत्र है इसमें जल जमाव होता है, और इन सारे क्षेत्रों में भी कई दर्जन कोचिंग संस्थाएं चलती हैं जिसमें सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं। उनके सुरक्षा की क्या व्यवस्था है इसकी जांच की गई। उन कोचिंग संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है या नहीं इसकी जांच की गई, और इसमें कई लोग पकड़े गए, कई लोगों के संस्थानों पे ताला लगा। और उसी संदर्भ में खान सर के जो खान कोचिंग सर्किल है, खान कोचिंग सेंटर है, उसमें भी ताला लग गया। बताते हैं कि वहाँ भी जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो नियम के तहत सुविधाएं होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था जिस मकान में वो चल रहा है। अब बताइए, मैंने जो कहा कि जो केवल लोगों को ज्ञान बताता है, जीवन में आगे बढ़ने का टिप्स देता है, कैसे आगे बढ़ा जाए उसका रास्ता दिखाता है, वो खुद कैसे रास्ता से भटक गया। खैर, प्रशासन ने तुरंत ताला लगा दिया, तो उस पर खान सर के तरफ से यह आया है कि वो 2 दिनों में अपना जो कागजात है वो उपस्थित करेंगे, उपस्थापित करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन प्रशासन ने कहा कि नहीं, कोचिंग तो बंद रहेगी, आप ले आके दिखाइए, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। मतलब कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो कोचिंग खुलेगी। एक नहीं, दर्जनों ऐसे कोचिंग संस्थान हैं। लेकिन खान सर चूंकि बहुत प्रभावशाली रहे हैं, छात्रों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, केवल छात्रों में नहीं, आम आदमी भी उनको बहुत पसंद करता है, चूँकि बहुत जटिल चीज़ को भी इतनी आसानी से बताते हैं कि वो बात एक तरह से यूँ कहें कि मस्तिष्क के कागज़ पे लिख जाता है, और इसीलिए वो प्रचलित है। आप जानते हैं कि 2019 में खान सर ने कोचिंग संस्थान खोला था जब कोरोना शुरू हो गया था, और वो कोचिंग संस्थान उनको एकाएक लोकप्रियता के चरम पर पहुंचा दिया, क्योंकि 1 महीने में लाख से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हो गए थे, जो अमूमन
अच्छे अच्छे जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है। तो और आज के डेट में अगर देखा जाए तो 21 मिलियन से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो स्वाभाविक है कि वो जो चीज़ें बताते हैं वो लाखों लोगों के बीच जाता है। पढ़ाने का प्रक्रिया बहुत आम भाषा में, आम ढंग से, जैसे बोलचाल के भाषा में कठिन से कठिन विषय को प्रस्तुत करते हैं, इसको लेकर लोकप्रिय है। हालांकि अगर देखा जाए तो खान सर शुरू से रहस्यमय रहे। उनके नाम को लेकर भी गहरा रहस्य रहा है। जब कोई मीडिया का बंधु पूछता था नाम तो वो टाल जाते थे, नाम कोई नहीं बता सकता था। हालांकि बाद में मीडिया वालों ने अपनी तहकीकात की और उनका नाम निकला कि उनका नाम है फैसल खान, रहने वाले गोरखपुर के। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो देवरिया के एक परमार मिशन स्कूल है उसमें हुआ है। फिर बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन साइंस से उन्होंने किया प्रयागराज विश्वविद्यालय से। उनके पिता संवेदक हैं, ठेकेदार हैं। उनके एक बड़े भाई हैं जो सेना में अधिकारी बताए जाते हैं। लेकिन उनकी प्रसिद्धि या उनके पढ़ाने का तरीका लोगों के सामने तब आया जब 2019 में उन्होंने अपना यूट्यूब खोला और प्रसिद्धि भी अद्भुत मिली। अब ये प्रसिद्धि जो है सो आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में भी उनको मेहमान के रूप में बुलाया गया था। हर जगह उनको या फिर आप लाफ्टर शो जो होता है, कपिल शर्मा लाफ्टर शो, उसमें भी गए थे। कई जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बुला के वहाँ लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करता है जब खान सर जाते हैं। खान सर उम्र में बहुत बड़े नहीं हैं। अब इस प्रसिद्धि के बाद खान सर ने दिल्ली में भी अपना कोचिंग खोल रखा है और जियाउद्दीनपुर में उनका कोचिंग चलता है, जबकि पटना में आप जानते हैं कि किशनलाल स्टोरेज गली में, कोल्ड स्टोरेज जो गली है उसी में उनका कोचिंग संस्थान संचालित है। लेकिन ताला लगा हुआ है और ताला इसलिए लगा हुआ है कि वो कहते हैं ना कि दिया तले अंधेरा, वह स्थिति कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और केवल इन्हीं की स्थिति नहीं है, विकास कृति जो आईएएस कोचिंग चलाते हैं दृष्टि कोचिंग के नाम से, देश ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हिंदी के विद्वान हैं और जो जीके वो पढ़ाते हैं वो भी अद्भुत अद्भुत, बहुत बढ़िया, और लोग उसे पसंद करते हैं, उनको प्यार करते हैं। उनका भी यूट्यूब चैनल है जिसमें उनका जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वो लगभग 37 लाख है। अब आप इसी से अंदाज कीजिए कि उनकी प्रसिद्धि कितनी है। अब उनके बारे में बता दें कि जब ये घटना दिल्ली का जो राव कोचिंग संस्थान है उसमें 3 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद जब जांच कार्यक्रम शुरू हुआ सरकार का, सरकार की नींद टूटी, तो उस स्थिति में जब वहाँ देखा गया तो उनके यहाँ भी गड़बड़ी मिली और उसके बाद एमसीडी ने उनके दृष्टि कोचिंग पर ताला जड़ दिया या यूँ कहें सील कर दिया। इनके बारे में हम बता दें कि ये पूर्व में आईएएस पदाधिकारी रह चुके हैं, गृह मंत्रालय में कार्य कर चुके हैं। इनका जो जन्म है वो 1971 में हुआ था हरियाणा में। विकास के जो पिताजी हैं वो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और इनके 2 बड़े भाई हैं। एक भाई इनके अमेरिका में है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरे भाई सीबीआई में डीआईजी। लेकिन जो वही हमने कहा ना, बड़ी परेशानी होती है कि इतने बड़े लोग जो केवल ज्ञान की बात ही करते हैं, वो एक साधारण नियम जो कोचिंग संस्थानों को संचालित करने के लिए बनाया गया है उसको फॉलो नहीं कर पाते। और जब वैसे लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं तो और भी ये जो कोचिंग का बाजार है वो कहीं दुकान में लगता है, कहीं खोमचे में लगता है और कहीं फुटपाथ पे लग जाता है। कोचिंग संस्थानों की यही स्थिति है और आंखें खुलती हैं तब सरकार की जब हमारे ये युवा जो भारत के भविष्य हैं ये इनकी मौतें होती है, कोई बड़ा हादसा होता है और उसके बाद इस तरह की चीज़ें चलती है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार हुआ है,
इसके पूर्व भी होता रहा है, और जब जब होता है तो प्रशासन अपने तरफ से कड़ाई करती है और फिर कुछ दिनों के बाद प्रशासन भी भूल जाती है और ये जो कोचिंग संस्थान चलाने वाले हैं फिर अपना रवैया शुरू कर देते हैं। जब ये शुरू हुआ है उसके बाद से बिना कहे दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में ऐसे संस्थान होंगे जिन्होंने अपना ताला खुद लटका लिया, वो वहाँ से एक तरह से कहें कि फरार है। खान सर के बारे में भी ये हो रहा है कि उनका कहीं अता पता नहीं है, जबकि ये मामला ये इतना तुल नहीं पकड़ता। डॉक्टर चंद्रशेखर जो पटना के जिला पदाधिकारी हैं, उन्होंने सारे कोचिंग संस्थानों के लोगों की एक बैठक बुलाई थी, उसमें सारे लोग गए थे, लेकिन खान सर नहीं गए। पता नहीं उन्हें ये लगा कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया हूँ, अब एक डीएम के यहाँ कैसे जाऊँ। लेकिन जिलाधिकारी होता है और जिला को चलाना, जिला के एक एक चीज़ों पर नज़र रखना, ये जिलाधिकारी का काम भी है, अधिकार भी है, और इसी के लिए वो हैं। तो निश्चित रूप से और आप जानते हैं कि डॉक्टर चंद्रशेखर कड़क मिजाज के पदाधिकारी हैं, चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। शिक्षा विभाग के साथ उनका जो तल्खी पिछले दिनों हुआ था, और वो भी के पाठक से, जिनसे कोई उलझना नहीं चाहता है, उनसे भी जहाँ सही काम था उसके लिए वो अड़ गए थे। लेकिन ये ज़रूरी था, ये जांच हुई है। अब जो नियम के तहत काम करेंगे उस कोचिंग को चलाया जाए, अन्यथा कोचिंग को बंद कर दिया जाए, और जो नियम के विरुद्ध चला रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये भी आम आदमी की मांग है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।